अगर आपने हमारी पहली कड़ी सुनी तो उसमें हम बात कर रहे थे जलती तीली की परछाई में आग नजर नहीं आती, लेकिन असलियत यही होती है कि तीली में आग लगी होती है और परछाई उसे छिपा जाती है। बस यहीं से बात आई कि क्या कोविड के बारे में जो कुछ देख सुन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ असल की छाया तो नहीं है। तो चलिए फिर जलते सवालों की ओर चलते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक उठा रहे हैं। सवाल ये कि क्या स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा ठीक है कि इस वायरस को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ये खुद ही विकसित यानी म्यूटेट हुआ है। इसका कुछ इशारा तो जोशुआ की बनाई सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्री द ओरिजिन ऑफ वुहान कोरोना वायरस में मिलता है। जोशुआ वही खोजी पत्रकार हैं जिन्होंने दशक भर पहले भी चीन की सार्स महामारी को छिपाने की कोशिशों का पर्दाफाश किया था। 54 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में वो लैंसेट और नेचर जैसी प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में छपे लेखों का संदर्भ देते हैं, जिनसे ये पकड़ में आया कि इस वायरस में पाया जाने वाला अमीनो एसिड सार्स और कोरोना श्रेणी के दूसरे वायरस से 89% मिलता है। इसका जीनोम चमगादड़ में पाए जाने वाले वायरस से भी हूबहू मिलता पाया गया और HIV के गुण भी इसमें मिले। कहा गया ऐसा होना तभी संभव है जब रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए, यानी जब मूल वायरस से छेड़छाड़ की जाए। इस नए पैदा हुए या किए गए विषाणु में जो एस प्रोटीन है यानी स्पाइक या स्पाइन प्रोटीन, वही सबसे घातक है जो इसे इंसान की कोशिका को भेदने और तेजी से फैलने की ताकत देता है। लेकिन प्रयोगशाला में ही इसे बनाया गया और मकसद दुनिया को तबाह करना था, इसकी अटकलें तो हैं लेकिन प्रमाण नहीं है। HIV वायरस की पहचान करने के लिए नोबेल पाने वाले फ्रांसीसी प्रोफेसर लूच मोंटेनिये ने इसे लैब में बनाए जाने की आशंका जताई, जिसे दूसरे विशेषज्ञ नकार रहे हैं। लाइफ साइंसेस अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चमगादड़ में पाया जाने वाला ये वायरस पेंगोलिन में आया और फिर वहां से इंसान में। लेकिन ये इतना जानलेवा पहले से था या इंसान में आकर इसने ये रूप रचा, ये पकड़ से परे है। वुहान के वेट मार्केट के पास वुहान लैब में इस तरह के वायरस पर शोध चलता रहता है और ये भी कहा जा रहा है कि वहीं से पहले मरीज, जिसे पेशेंट 0 कहा जा रहा है, उस पर इसका हमला हुआ और असलियत को छिपाने और लापरवाही की वजह से आज पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है। जर्मनी ने तो इसकी भरपाई के लिए चीन पर करोड़ों डॉलर का दावा ठोक ही दिया है। चीन कहता है अमेरिका ने ओलंपिक खेलों के दौरान ही ये वायरस यहाँ छोड़ा। चीन ने अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों को अपने देश से निकलने का फरमान दे दिया है। दोनों देशों का आपसी झगड़ा अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुलझाया जाता तो बेहतर होता। फिलहाल तीसरे सवाल की बात करेंगे, यानी WHO की भूमिका के बारे में अगली कड़ी में।